Hello friends, welcome back to Success K24 as an initiative of Advice Academy. So guys, we're going to discuss a very important topic that is in current affairs. That is your subcategorization of scheduled caste. So see, ये टॉपिक जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि रिजर्वेशन का क्या सीन है हमारे इंडिया में. What is the concept of reservation in India at present? So we all know that the reservation is provided in India. तीन कैटेगरी में दिया जाता है रिजर्वेशन, SC, ST एंड योर OBC. ओके, द अदर बैकवर्ड क्लासेस. अगर आप लोग इनका परसेंटेज हिसाब से, इफ यू विल सी द रिजर्वेशन इन परसेंटेज, देन दे आर 15%, दे आर 7.5% एंड दिस इज योर 27%. एंड अगर SC, ST और OBC का आप लोग टोटल करके देखोगे देन दैट विल बी योर, अगर एग्जैक्टली अगर आप लोग देखोगे देन दैट इज योर 49.5%. 50% नहीं, 49.5%. And we all know that in case of reservation, you have to remember a very popular case, that is your Indira Sahni case. Okay, Indira Sahni case in 1993 के आसपास या 1992 के आसपास आया था ये जजमेंट. और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो रिजर्वेशन है SC, ST एंड OBC, दिस शुड नॉट ब्रीच 50%. इट मीन्स के 50% तक हमारी इंडिया में रिजर्वेशन दिया जाएगा और 50% जो है वो मेरिट बेसिस पे टू द अदर पीपल जो है उनको जॉब एंड अदर फैसिलिटीज मिलेगा. एंड नाउ 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में आया था, इससे एक और परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड इन द जनरल कैटेगरी ओनली, दैट इज योर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. ओके, सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%, बट इट इज अमंग द जनरल ओनली 50%. ओके, दैट इज हैपेंड. सो सी द रिजर्वेशन का बैकग्राउंड ये है कि ऐसे ऐसे हम लोगों को SC, ST, OBC एंड अभी जनरल EWS में 10% दिया गया है. दिस इज द स्टैटिक वाला पार्ट. नाउ इफ यू विल गो इनटू द रिजर्वेशन, so many people used to claim that reservation should be stopped, reservation policy is not working effectively and we are not like इंडिया में अभी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, जनरल वालों के लिए प्रॉब्लम होता है. सो सी गाइस, रिजर्वेशन इटसेल्फ इन अ कॉन्सेप्ट अगर आप लोग देखोगे तो रिजर्वेशन गुड और बैड, ये चीज़ अगर आप लोग एनालिसिस करोगे अपने ऊपर तो सी वी कैन गिव द लीगल बैकअप, द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप beyond behind this reservation. You can talk about Article 14. Article 14 क्या बोलता है? If you will see Article 14, there are two concepts in Article 14. That is equality before law and equal protection of law. So equality before law में आपका क्या है कि everyone is equal before the law, right? High, low मतलब rich, poor, black, white, everyone is equal. Okay, but the other concept in Article equality before law and equal protection of law, the other concept क्या कहता है? What is this equality, equal protection of law? यहाँ पे क्या है ना, कुछ अगर weak section है तो उनको आप unequally treat कर सकते हो. मतलब treating the unequals unequally. It means 10 लोग हैं वहाँ पे, there are 7 people who are advanced, मतलब एजुकेशन में ही बोल लेते हैं कि एजुकेशनली द 7 people are advanced but the 3 people are not advanced एजुकेशनली एंड सोशली, दे आर नॉट एडवांस. वो कोई बैकग्राउंड उनका वीक है, फाइनेंशियली वो वीक है और उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है सोसाइटी में एंड थोड़ा सा बैकवर्ड है. तो इसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उन 3 लोगों को स्पेशल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट इन द सोसाइटी. ओके, सो सोशली एंड एजुकेशनली अगर बैकवर्ड है तो फिर हम लोग उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो आर्टिकल 14, द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेज दैट, सो हियर यू कैन जस्टिफाई द रिजर्वेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या बोलते हैं? स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. ओके, स्टेट आपका डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या? रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है स्टेट. सो यहाँ पे क्या आ रहा है? कास्ट, कास्ट इज हियर. यहाँ पे अगर कोई इंसान, अगर को इफ द पीपल आर लाइक फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिनका कास्ट इज socially and educationally they are not advanced,
तो उनको जो है गवर्नमेंट स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। आर्टिकल 15 भी यही बोलते हैं कि कास्ट के बेसिस पे वो लोगों को सोशली एजुकेशनली एडवांस कर सकते हैं बाय गिविंग रिजर्वेशन एंड अदर फैसिलिटीज। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में गवर्नमेंट जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर those. Okay, so see guys, the reservation in India is completely based on socially and educationally backward people. Those are socially and educationally backward. यहाँ पे religion के नाम पे या कोई इकोनॉमिकली कोई ग्राउंड पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। ओके, सो रिजर्वेशन का ये एक लीगल बैकअप है। आप ये पॉइंट्स लेके यू कैन justify के why reservation is provided in India and why reservation is actually justified constitutionally. Okay, the constitution makers have actually justified. The concept in itself is not a bad thing. Okay, आप लोग do not take it negatively. The concept in itself is not a bad thing, but the implementation is the main problem here. So implementation के अगर you will see the implementation is not implemented in letter and spirit. यहाँ पे आप practically क्या बोल सकते हो? Okay, in the recent cases, in the example of recent cases, socially and educationally जो भी SC या ST है, क्या if you will analyze, क्या उनको उस लेवल का एडवांसमेंट मिला गया है इतने साल आफ्टर सो मेनी years ऑफ रिजर्वेशन? क्या वो लोग अभी भी सोसाइटी में एडवांस है? क्या वो लोग अभी भी सोसाइटी में प्रॉपर रिप्रेजेंटेड है? क्या इफ यू विल टेक एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स, आर दे प्रॉपरली कनेक्टेड विद द मेन पीपल मेनलैंड इंडिया? ऐसा क्यों? व्हाई दिस इज स्टिल एन इशू आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ रिजर्वेशन? इफ यू विल एनालाइज करेंगे उसको खुद से, then you will understand that reservation in itself is not a bad concept, but इसका implementation proper नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत सारे लोग अभी भी पीछे हैं। They are not advanced, उनको अभी भी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। ओके, सो इसीलिए रिजर्वेशन अगर गुड और बैड पे अगर आप लोग बोलोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप को अगर आप एनालिसिस करोगे, देन दिस इज नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट। बट अगर इसको क्या होता है वोट बैंक पॉलिटिक्स पे यूज नहीं करना है। ओके, अभी करंट इशू क्या है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स पे ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। दिस शुड नॉट बी द कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट द बैकग्राउंड कि रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन कैसे हमारे यहाँ पे दिया जाता है। और जो SC ST का रिजर्वेशन होता है, SC ST का एक प्रेसिडेंशियल लिस्ट निकलता है अंडर आर्टिकल 341 दैट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू prepare this list of SC and ST. एंड यहाँ पे अभी तक ये सीन था, दिस लिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये दिस कैन नॉट बी changed by the states. Okay, OBC का बात थोड़ा अलग हो जाता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो लिस्ट है, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एंड वाज सेट अप बैक इन 1993 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका अलग है। बट SC और ST का जो लिस्ट होता है अंडर आर्टिकल 341, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर दिस लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पे स्टेट्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अभी सीन क्या है, व्हाट इज द सीन नाउ, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट नाउ इन करंट अफेयर्स के सुप्रीम कोर्ट हैव अलाउड द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल ट्राइब, दे आर टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल कास्ट। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? इट स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट बैक इन 1975 they have actually passed a law and they have provided a reservation इन SC शेड्यूल कास्ट में दो कम्युनिटीज़ को उन्होंने स्पेशल रिजर्वेशन दिया था। वन वॉज सम काइंड ऑफ मजहबी, सिख मजहबी, एंड अनदर वॉज मैंने दिया है। तो दो कम्युनिटी को SC में उनको रिजर्वेशन दिया गया था एंड रेस्ट को बाकी का जो है वो मिलेगा 25% का इन दोनों कम्युनिटीज़ को दिया गया था। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ नहीं माना। आफ्टर देन आंध्र प्रदेश हैव ऑल्सो पास्ड सच काइंड ऑफ लॉ जहाँ पे SC में ही सब क्लासिफिकेशन करके उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। तो ये जो सब क्लासिफिकेशन था अभी तक तो स्टेट्स के पास एक्चुअली पावर नहीं था। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था इन 2004 इन द EV Srinaiya केस। आई हैव मेंशन्ड अबाउट दिस केस लेटर इन द अपकमिंग स्लाइड्स। The Supreme Court have passed this judgment in 2004 in the EV Srinaiya case. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि
शेड्यूल कास्ट में कोई भी सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ओके, बिकॉज शेड्यूल कास्ट इज इटसेल्फ इज अ होमोजेनियस ग्रुप है, सो यहाँ पे कोई भी तरीके का सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा। दैट इज द रीजन यहाँ पे स्टेट जो है वो सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, दैट इज द केस। यहाँ पे 2004 में ये सीन था कि ये हो गया था कि नहीं, जो भी मतलब चीज़ें था सब क्लासिफिकेशन स्टेट्स कर रहे हैं वो एक्चुअली वैलिड नहीं होगा, ओके। सो उसके बाद में अभी जजमेंट आया दिस इन 2024 में ये जजमेंट आया, द 7 जजेस बेंच हैव पास्ड दिस ऑन August 1 के स्टेट्स अगर चाहेंगे, गवर्नमेंट मतलब चाहेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, ओके। SC ST में भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रीमी लेयर। वी ऑल नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इज इन OBC नाउ। अगर 8 लाख से ज़्यादा किसी का इनकम है इन द OBC सेक्शन, उनको OBC में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। That creamy layer concept is not implemented in scheduled caste and scheduled tribe. अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया that is only about the scheduled caste, जहाँ पे creamy layer का concept can be introduced if we do sub classification of the scheduled caste, ताकि यहाँ पे क्या होगा, जो भी people है ऊपर के सेक्शन के उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, एंड जो बैकवर्ड लोग हैं इवन अमंग द SC उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, राइट। एंड दिस इज ओके ना, दिस इज गुड इफ इट इज इंट्रोड्यूस एंड दिस इज गुड, क्योंकि ऑब्वियसली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटीज मिले। दैट वाज द मेन गोल ऑफ रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट, दैट वाज द मेन गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। सो यही तो गोल है, दैट हैज टू बी अचीव्ड, okay, proper representation of the backward people, right? So 2024 के जजमेंट को ओवर रूल करते हुए 2024 में 2004 के जजमेंट को ओवर रूल किया अभी अंडर द DY चंद्रचूड़ 7 जजेस बेंच की सिटिंग हुई। एंड लास्ट टाइम क्या होता है कि अगर द जजमेंट इन 2004 वाज 5 जजेस का बेंच था, अगर 5 जजेस के बेंच को उनको ये करना है, ओवर रूल करना है जजमेंट को, देन देयर हैज़ टू बी मोर नंबर ऑफ जजेस इन दिस सिटिंग। तो यहाँ पे अगर 6 भी होगा तो लास्ट जजमेंट को ओवर रूल कर सकते हैं। सो यहाँ पे 7 जजेस बेंच बैठी थी अंडर आवर ऑनरेबल चीफ जस्टिस दैट इज DY चंद्रचूड़। उन्होंने बोला है कि सब क्लासिफिकेशन कैन बी डन विद इन द शेड्यूल कास्ट एंड क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट कैन बी इंट्रोड्यूस नाउ, ताकि बैकवर्ड जो लोग हैं अमंग द शेड्यूल कास्ट दे कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, राइट। सो यहाँ पे ओवर रूल किया है 2004 के जजमेंट को। एंड यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, 1975 में पंजाब गवर्नमेंट हैव पास दिस लॉ बाय नोटिफिकेशन, फर्स्ट दे हैव इशूड दिस। एंड यहाँ पे आपका दिस वाल्मीकि कम्युनिटी एंड मजहबी सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन दिया था, वैसे 25% है, और बाकी का रेस्ट ऑफ द पीपल अमंग द शेड्यूल कास्ट। सो ये चीज़ था पंजाब गवर्नमेंट। बाद में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी यही एज सच लॉ पास किया था, that is about this reservation only for the other people. Then 2004 में EV चिनैया केस आया। EV चिनैया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है बिकॉज दे आर होमोजेनियस पीपल, ओके, दिस कैन नॉट बी डन। उसके बाद में द कोर्ट हेल्ड दैट द सब क्लासिफिकेशन वुड वायलेट द राइट टू इक्वालिटी ट्रीटिंग कम्युनिटीज विद इन दिस बिकॉज दे आर द होमोजेनियस ग्रुप हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस में क्या डिफरेंस है? होमोजेनियस मीन्स द सेम कैटेगरी ऑफ पीपल, ओके, एंड हेटेरोजेनियस मीन्स द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। सो यहाँ पे अगर सेम कैटेगरीज ऑफ पीपल है, होमोजेनियस ग्रुप है, then sub classification actually हो ही नहीं सकता है। That was a valid point given by that time by the Supreme Court। अभी क्या है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आएगा तो what will be the benefit के backward जो भी लोग हैं, backward people will be properly represented in the society। So that was the news guys। I hope this video is helpful for you because SC ST का जो है टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर रिजर्वेशन वाला टॉपिक। एंड रिजर्वेशन यू शुड नो कि रिजर्वेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, रिजर्वेशन कैसे आया, और अभी कैसे कौन सा क्राइटेरिया में एक्चुअली रिजर्वेशन दिया जाता है, एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिजर्वेशन। कॉन्स तो मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट देन ऑब्वियसली द रिजर्वेशन will do benefit to the society, okay। So that's all for today guys। I hope this information is helpful for you। Do like, share and subscribe। Thank you।